वेलकम बैक एवरीवन। दुनिया भर के रिसर्च लैब्स और एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म्स में साइंटिस्ट्स अब ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो लिक्विड्स की तरह फ्लो कर सकती हैं, फिर से कॉन्फ़िगर हो सकती हैं और अपनी शेप्स को अडेप्ट कर सकती हैं। ये लिक्विड रोबोट्स अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। मैग्नेटिक ड्रॉपलेट्स, गैलियम बेस्ड मेटल्स या प्रोग्रामेबल जेल जैसे सॉफ्ट मटेरियल का यूज करके रिसर्चर्स ने ऐसे रोबोटिक सिस्टम्स बनाए हैं जो फ्लेक्सिबल हैं, सेल्फ असेंबलिंग है और बिना किसी रिजिड पार्ट के मूव कर सकते हैं। इसका गोल ऐसे इंटेलिजेंट टूल्स बनाना है जो पतली जगहों से निकल सकें, डैमेज होने के बाद खुद को ठीक कर सकें और ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर सकें जहां ट्रेडिशनल रोबोट्स का पहुंचना इम्पॉसिबल है। लिक्विड रोबोट्स ऐसे मटेरियल से बनते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में सॉफ्ट या लिक्विड रहते हैं और रिजिड मैकेनिकल पार्ट्स की जगह लेते हैं। इन मटेरियल में गैलियम जैसे मेटालिक अलॉय शामिल हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, सॉफ्ट इलास्टोमर्स जो स्ट्रेच और डिफॉर्म हो सकते हैं और स्मार्ट जेल जो हीट, लाइट या मैग्नेटिज्म पर रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑपरेट करने के लिए इन मटेरियल को एक्सटर्नल कंट्रोल सिस्टम का यूज करके शेप और डायरेक्शन देनी पड़ती है। इन कंट्रोल्स में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट या टेम्परेचर ग्रेडियंट शामिल हो सकते हैं जो शेप, स्टिफनेस या फ्लो बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं। यह फंडामेंटल शिफ्ट बिना मोटर्स या जॉइंट्स के मूवमेंट और रिकॉन्फ़िगरेशन की परमिशन देता है। मैग्नेटिकली रिस्पॉन्सिव लिक्विड रोबोट्स में सॉफ्ट या लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये पार्टिकल्स अलाइन हो जाते हैं, जिससे रोबोट अपना शेप बदलता है या एक खास डायरेक्शन में मूव करता है। रिसर्चर्स स्ट्रक्चर में मैग्नेटिक रिस्पॉन्सिवनेस के पैटर्न को बहुत ध्यान से डिजाइन करते हैं ताकि रोबोट कंट्रोल्ड तरीके से बेंड, ट्विस्ट या लंबा हो सके। इस मेथड का फायदा यह है कि मूवमेंट वायरलेसली कंट्रोल होती है, जिससे रोबोट बंद जगहों से गुजर सकता है या सील किए गए एनवायरनमेंट में काम कर सकता है जहां डायरेक्ट मैकेनिकल कंट्रोल पॉसिबल नहीं होता। कुछ लिक्विड रोबोट गैलियम या यूटेक्टिक एलॉयज जैसे मेटल्स से बने होते हैं जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर पिघल जाते हैं। इन रोबोट्स को जरूरत पड़ने पर पिघलने और फिर से जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इंजीनियर स्ट्रक्चर को पिघलाने के लिए हीट लगाते हैं, जिससे वह नई शेप्स में या ऑब्स्टिकल्स के चारों ओर फ्लो कर सके। एक बार ठंडा होने पर मटेरियल फिर से सॉलिड होकर फंक्शनल फॉर्म में आ जाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन कई बार दोहराया जा सकता है, जिससे एक नई तरह की ड्यूरेबिलिटी मिलती है। स्ट्रेस में टूटने के बजाय ये रोबोट कन्फाइनमेंट से बच सकते हैं, डैमेज को बाईपास कर सकते हैं और फिर से बनकर काम शुरू कर सकते हैं। यह ट्रेडिशनल मैकेनिकल सिस्टम्स से बिल्कुल अलग है। प्रोग्रामेबल जेल लिक्विड रोबोट बनाने का एक और तरीका देते हैं। ये सॉफ्ट मटेरियल लाइट, बिजली या केमिकल के संपर्क में आने से फूलते या सिकुड़ते हैं। जब इन्हें सही तरीके से डिजाइन किया जाता है तो ऐसे जेल से बना एक रोबोटिक सिस्टम पहले से तय पैटर्न में डिफॉर्म हो सकता है। जैसे जेल के एक हिस्से को अल्ट्रावायलेट लाइट के संपर्क में लाने से वह हिस्सा सिकुड़ सकता है, जबकि दूसरा हिस्सा फैला रहता है। इन रिएक्शंस को समय के साथ करने से रोबोट चलता या खुद को मोड़ता हुआ दिखाई देता है। इन मटेरियल का मेडिकल में इस्तेमाल करने के लिए स्टडी किया जा रहा है, खासकर सॉफ्ट इंटरनल नेविगेशन टूल्स में। लिक्विड रोबोट्स में एक्चुएशन मोटर्स पर डिपेंड नहीं करता है। इसके बजाय मोशन अक्सर फील्ड ग्रेडियंट्स से चलता है। मैग्नेटिक सिस्टम्स में इंजीनियर्स रोबोट को आगे बढ़ाने या उसे घुमाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या ओरिएंटेशन को बदलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस रोबोट के चार्ज सेक्शंस के बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन पैदा करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल्ड रोबोट्स में फ्लूइड फ्लो को चलाने के लिए हीट को अनइवनली अप्लाई किया जाता है। इन मेथड्स को सटीक टाइमिंग और कैलिब्रेशन की जरूरत होती है, लेकिन ये वायरलेस मोशन और एक्सट्रीम मिनिएचराइजेशन को पॉसिबल बनाते हैं। कंटीन्यूअस मूवमेंट बनाने के लिए कंट्रोल एल्गोरिदम्स को इन फील्ड चेंजेस को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। लिक्विड रोबोट्स में सेंसिंग भी ट्रेडिशनल डिजाइन से अलग होती है। जॉइंट्स पर लगे रिजिड सेंसर्स की बजाय ये रोबोट्स मटेरियल में बनी डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एम्बेडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं जो स्ट्रेस, टेम्परेचर या केमिकल एक्सपोजर के हिसाब से अपनी रेसिस्टेंस, कलर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं। सॉफ्ट बॉडी खुद सेंसर बन जाती है जो शेप, कॉन्टैक्ट
या डैमेज के बारे में लगातार फीडबैक देती है। इस जानकारी को बाहरी कंप्यूटर्स या ऑन बोर्ड सॉफ्ट सर्किट्स द्वारा समझा जाता है जो बिहेवियर को गाइड करते हैं। इस तरह के इंटीग्रेशन से रोबोट अपनी फीलिंग्स के हिसाब से अपनी शेप को एडजस्ट कर सकता है। सेल्फ रिपेयर कई लिक्विड रोबोटिक सिस्टम्स का एक जरूरी काम है। जब डैमेज या स्प्लिट होते हैं तो कुछ मटेरियल्स वापस एक साथ फ्लो करके अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को फिर से बना सकते हैं। यह एक पैसिव प्रोसेस हो सकती है जो सरफेस टेंशन और केमिकल अट्रैक्शन पर डिपेंड करती है, या इसे मैग्नेटिक फील्ड्स या हीटिंग एलिमेंट्स से गाइड किया जा सकता है। रिसर्चर्स ने ऐसे रोबोट्स दिखाए हैं जो टूट सकते हैं, अलग अलग टुकड़ों में ट्रैवल कर सकते हैं और एक फंक्शनल होल में फिर से जुड़ सकते हैं। यह उन्हें खतरनाक या अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स में यूज करने के लिए आइडियल बनाता है, जहां ट्रेडिशनल मशीनें डैमेज होने पर परमानेंटली फेल हो जाएंगी। लिक्विड रोबोट्स को पावर करने के कई तरीके हो सकते हैं जो एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। कुछ इंडक्टिव कॉइल्स के जरिए वायरलेसली एनर्जी रिसीव करते हैं, जैसे वायरलेस चार्जिंग पैड्स करते हैं। दूसरे थर्मोइलेक्ट्रिक या पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का इस्तेमाल करके अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी लेते हैं। लैबोरेटरी सेटिंग्स में रोबोट्स को अक्सर एक्सटर्नली पावर और कंट्रोल किया जाता है ताकि एक्सपेरिमेंटेशन को आसान बनाया जा सके। हालांकि इंजीनियर्स ऑटोनोमस फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए माइक्रो बैटरीज या केमिकल रिएक्शंस जैसे कम्पैक्ट एनर्जी सोर्सेज पर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे जैसे ये सिस्टम्स बेहतर होंगे, लिक्विड रोबोट्स और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जो बिना किसी केबल के मूव, सेंस और डिसाइड कर पाएंगे। लिक्विड रोबोट्स के अंदर या उनके बीच कम्युनिकेशन कंट्रोल सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करके या लाइट और साउंड का यूज करके किया जा सकता है। जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी को बदलने से एक का खास इंस्ट्रक्शन मिल सकती है। इसके अलावा रोबोट्स स्टेटस बताने या दूसरों से हेल्प मांगने के लिए इंफ्रारेड लाइट या अल्ट्रासोनिक साउंड की पल्सेस छोड़ सकते हैं। जब कई लिक्विड रोबोट्स को कॉम्प्लेक्स टास्क पूरे करने के लिए एक साथ काम करना होता है, तब ये सिग्नलिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंजीनियर्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स से इंस्पायर होकर केमिकल सिग्नलिंग के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ताकि ऐसे रोबोटिक झुंड बनाए जा सकें जो लिविंग सेल्स या बैक्टीरिया की कॉलोनी की तरह कोऑर्डिनेट करें। फ्यूचर में लिक्विड रोबोट्स हमारी अपनी बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। इमेजिन करो, एक ऐसा सॉफ्ट रोबोटिक सिस्टम जो एक छोटे चीरे से बॉडी में एंटर कर सके या निगला भी जा सके, फिर ब्लड स्ट्रीम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू ट्रैवल करके दवाएं पहुंचाए, टिश्यूज रिपेयर करे या डायग्नोस्टिक स्कैन करे। एक बार जब उसका काम पूरा हो जाए तो वह बॉडी से बाहर निकल सकता है या बिना नुकसान पहुंचाए घुल सकता है। ये सिस्टम्स ऐसे मटेरियल से बन सकते हैं जो बॉडी हीट, पीएच लेवल्स या सेल्यूलर सिग्नल्स पर रेस्पॉन्ड करते हैं, जिससे वे बेजोड़ प्रिसिशन और मिनिमल एक्सटर्नल कंट्रोल के साथ काम कर सकें। ये सर्जरी, मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा। आगे देखें तो लिक्विड रोबोट्स को डीप स्पेस मिशंस में डिप्लॉय किया जा सकता है, जहां एडेप्टेबिलिटी और रेजिलिएशन जरूरी है। ये रोबोट्स खुद को रीशेप करके संकरी दरारों से गुजर सकते हैं, एलियन टेरेन पर इक्विपमेंट रिपेयर कर सकते हैं या मोल्ड्स में फ्लो करके और सॉलिड स्ट्रक्चर्स में हार्डन होकर शेल्टर्स बना सकते हैं। रिमोटली कंट्रोल किए जाने पर या ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस से वे ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना एक्सट्रीम कंडीशंस में सालों तक इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मशीनों के उलट ये रोबोट्स पार्ट्स में बंट सकते हैं, कई टास्क कर सकते हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए फिर से जुड़ सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में ऑटोनॉमस शेप शिफ्टिंग टूल्स की पॉसिबिलिटीज लगभग अनलिमिटेड हैं। लिक्विड रोबोटिक्स का फील्ड अभी अपने शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इसकी प्रोग्रेस अभी से काफी इम्प्रेसिव है। इसके एप्लीकेशंस नॉन इन्वेसिव सर्जरी और रिमोट पाइपलाइन रिपेयर से लेकर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन और इंटेलिजेंट कंस्ट्रक्शन तक हैं। ये शेप शिफ्टिंग मशीन्स डायनामिक एनवायरनमेंट्स में काम कर सकती हैं, डैमेज से रिकवर हो सकती हैं और ऐसे काम कर सकती हैं जो रिजिड रोबोट्स नहीं कर सकते। एक बार जब इंजीनियर्स उनके मूवमेंट, स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी और एक्सटर्नल स्टिमुली के रिस्पॉन्स पर पूरा कंट्रोल पा लेंगे, तो हम इन रोबोट्स को फील्ड में असली मिशंस पर देख पाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।